एक लड़की जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुई थी। ये कहानी है अनन्या की, एक साधारण सी लड़की लेकिन असाधारण हौसलों के साथ। अनन्या का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। गांव जहां सपने देखना आसान नहीं होता, खासकर लड़कियों के लिए। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घरों में काम करके परिवार का सहारा बनती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कभी कमी नहीं थी, संस्कार और संघर्ष की सीख। अनन्या बचपन से ही अलग थी। वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें सीखने की भूख थी। वह किताबों से दोस्ती करती और हर नई चीज जानने की कोशिश करती। जब गांव की दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, तब अनन्या स्कूल की किताबें सीने से लगाकर बैठी रहती थी। लेकिन समाज को उसकी यह आदत पसंद नहीं थी। लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, अंत में तो चूल्हा चौका ही संभालना है। ऐसी बातें वह रोज सुनती थी। कई बार तो रिश्तेदार भी उसके माता पिता को समझाने आ जाते कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। पर अनन्या के पिता चुप रहते और माँ हर बार बस इतना कहती, मेरी बेटी जो चाहेगी वही बनेगी। पहली ठोकर। अनन्या जब 10वीं कक्षा में थी, तभी उसके पिता की फसल खराब हो गई। कर्ज बढ़ता गया, घर में हालात बिगड़ने लगे। एक दिन अनन्या ने सुना कि उसकी पढ़ाई छुड़ाने की बात हो रही है। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन रोने के बाद उसने खुद से एक वादा किया, मैं हालातों के आगे नहीं झुकूंगी। अगले दिन से उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह स्कूल, दोपहर खेत में माँ की मदद, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात में खुद पढ़ाई। शरीर थक जाता, लेकिन सपने नहीं। संघर्ष का दौर। अनन्या ने मेहनत करके 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन कॉलेज शहर में था और पैसे नहीं थे। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया, रात रात भर जागकर फॉर्म भरे, इंटरव्यू की तैयारी की, और एक दिन उसे स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। जब वह शहर गई, तो वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। बड़े बड़े कॉलेज, आत्मविश्वास से भरे छात्र, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग। शुरुआत में अनन्या खुद को बहुत छोटा महसूस करती थी। उसे अपनी भाषा, अपने कपड़े, अपना गांव सब अजीब लगने लगा। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई उसकी हिंदी पर हंसता, कोई उसके आत्मविश्वास की कमी पर। कई रातें ऐसी आईं जब वह अकेले कमरे में बैठकर रोती थी और सोचती थी, क्या मैं सच में यहाँ रहने लायक हूँ। लेकिन हर बार उसे माँ की बात याद आती, बेटी, जो लोग आज हंसते हैं, वही लोग कल तालियां बजाते हैं। खुद से जीत। अनन्या ने ठान लिया कि वह खुद को कमजोर नहीं मानेगी। उसने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया। वह रोज नई चीजें सीखती, किताबें पढ़ती, सवाल पूछती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता थी। अनन्या का नाम सुनते ही सब चौंक गए। ये गांव की लड़की बोलेगी। उसने मंच पर कदम रखा। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शब्द अपने आप बहने लगे। उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, अपने सपनों की बात की। एक लड़की के हौसले की आवाज बन गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अनन्या ने प्रतियोगिता नहीं, खुद पर विश्वास जीता। नई पहचान। कॉलेज के बाद अनन्या ने एक प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी शुरू की। लोग कहते, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन अब अनन्या बदल चुकी थी। वह जान चुकी थी, मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, रास्ता बनाने आती हैं। पहली बार में वह असफल हुई, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। हर असफलता ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। चौथी बार उसका नाम चयन सूची में था। वह रो पड़ी। इस बार दुख के आंसू नहीं, खुशी और गर्व के आंसू थे। वापसी गांव की ओर। सफलता के बाद अनन्या ने शहर में ही नौकरी पा ली, लेकिन उसका दिल गांव में था। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ करेगी। उसने एक छोटा सा शिक्षा केंद्र खोला, जहां लड़कियों को मुफ्त पढ़ाया जाता, जहां सपने देखने की आजादी थी। आज वही लोग, जो कभी कहते थे, लड़की क्या करेगी, गर्व से कहते हैं, ये हमारा